एक मशहूर कथावाचक, 60,000 अनुयायी, आधा दर्जन आश्रम और लाखों की कमाई। आखिर इन भागवताचार्य को क्यों आना पड़ा संत रामपाल जी महाराज की शरण में? जी हाँ दोस्तों, ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि वृंदावन धाम के मशहूर कथावाचक लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री हैं, जिनके अलग अलग स्थानों पर लगभग आधा दर्जन आश्रमों में इनको गुरु और भगवान मानकर पूजा जाता था। जो मेरा आश्रम है वो वृंदावन में है, परकम मार्ग में पड़ता है। श्री राधेश्याम निकुंज आश्रम के नाम से दुनिया जानती है और मेरे जो शिष्य हैं वो आना जाना वहाँ तांता लगा रहता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। कभी कभी हम जयपुर में मना लेते हैं। जहाँ जहाँ 5-6 हमारे ठिकाने हैं, जैसे कि थाना गाजी है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इधर मतलब का जो कि जो है इधर विराटनगर में, इधर मतलब का जो कि जयपुर के अंदर भी है अपना, यानी कि मानसरोवर में सुमन नगर के अंदर, और इधर बगरू के अंदर भी है अपना। तो ये 4-6 ऐसे ठिकाने थे कि वहाँ लोगों को आना जाना रहता था अपना, और फिर अच्छा खासा सिस्टम अपना ठीक ढंग से चल रहा था। भागवत कर रहे थे, पैसा भी सोखा था, आनंद ले रहे थे। लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री ने बताया कि कैसे उनको भागवत कथा करने की प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने भागवत कथा आरंभ की। वहाँ गए थे वृंदावन, तो एक संत से मिलन हुआ और संत ने कहा कि आप मेरे आश्रम में आइए। तो वहाँ एक व्यास जी थे, बड़े बड़े घुंघराले वाल थे, वो देखा उसका सिस्टम। तो मैंने कहा यार इससे मुलाकात हुआ है, और गुरुजी मैंने फिर बात भी रख दी अपनी। मैंने कि इनकी सानिध्य में मैं भागवत सीख लूँ तो कैसा रहे आपके आश्रम में रह करके। तो बहुत अति खुशी है, मेरा भी नाम होगा, आप रहिए खूब। तो उसने मुझे भागवत सिखाई, तो उनकी भागवत मेरे ऑटोमेटिक फिट हो गई और कोई गुरु नहीं बनाया। उसी भागवत से मैंने भागवत करी, और मैंने सबसे पहले कासगंज की थी भागवत, कासगंज में। तो कासगंज की फोटो और वीडियो जो बनाई, वो कैसेट बनाई थी, पहले कैसेट चलती थी, अब तो मोबाइल चल गए, पहले मोबाइल ऐसे नहीं थे। तो उस पीरियड में यानी कि काय जो फोटो वीडियो को फिर मैं हिंडौन में मेरे साथियों को मैंने बताया, काफ़ी लोगों को बताया, उन्होंने सराहना की कि आप तो अच्छे खासे जते हो, बड़े बड़े बाल थे और वो सिस्टम से वास्तविक ब्याज जैसे नज़र आ रहे हो। धीरे धीरे मतलब यानी कि कुल मिला करके आगे बढ़ता ही चला गया। महाराज जी ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने भागवत कथा के माध्यम से भ्रमित ज्ञान बताकर लोगों को भी भ्रमित करना शुरू कर दिया। कमाने के लिए और इनकी शौक मौज कराने के लिए हमारी एक होड़ सी हो गई, और हम कुछ असलियत चीज़ नहीं बताने के बजाय और उसमें हम लोगों को ढालते गए और पैसा ऐंठते रहे और अपना पेट पाड़ती और अच्छी जीवन ढंग से हम गुजारते हुए चले गए। लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि वे एक आलीशान जीवन जीते थे और भागवत कथा के दौरान उनके मेकअप और कपड़ों पर प्रतिदिन हजारों रुपए खर्च होते थे। मैंने तो ये देखा कि मतलब यानी कि काय जो श्री मतलब एक पंथ तो काज कहते हैं कि हर का भजन पेट का धंधा, और इसको नहीं करे तो मूर्ख अंधा। तो इसमें मैंने कि एक पंथ दो काज भी हो रहे हैं, पैसा भी चोखा आ रहा है, और जिधर जा रहे हैं स्वागत हो रहा है, गुलाबों के पुष्पों की माला गले में डल रही है। कम से कम एक खेत दूरी तक पुष्प बिछा देते हैं लोग, जब हम चलते हैं गाड़ी से उतरते हैं, और फिर गाड़ी भी लेके जाती है अपने रूम तक, रूम से फिर कहीं कहीं तो ऐसा सिस्टम को होटलों में भी बुक करा देते थे। हाँ, ये देखा जाता है। हाँ, तो ये देखा जाता है। होटल में हम जाया करते थे, तो एक दिन का खर्चा मतलब यानी कि हमारे 18 दिन का खर्चा एक होटल में हमको 12 लाख रुपए बैठा। तो मेरा नहीं था वो पैसा, वो कमेटी वालों का था। तो बताइए मतलब यानी कि, और हमारा जो मेकअप हमारा होता था, यानी कि जब हम व्यास गद्दी पे बैठते थे तो 50-60 हज़ार की हमारी एक ही ड्रेस थी, और हम यानी मेकअप करके हम बैठते थे तो अच्छे लगते थे, हम लोगों को आकर्षित होते थे। तो आकर्षितता पे लोग ज़्यादा मोहित हुआ करते थे। मंत्र से भी मतलब नहीं है, स्वर्ग जाने से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको ये है कि ये ओह कितना सुंदर है, देख गोविंदा जैसी मुस्कुराहट है इसकी, दांत कितने अच्छे हैं मेरी बहन, चलो मेरे गुरुजी ऐसे नाचते हैं, ऐसे भी करते हैं। जब शास्त्री जी से उनकी कथा की फीस के बारे में पूछा गया तो उनकी फीस के बारे में जो उन्होंने बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए पहले मतलब जब मेरी 51-61 हज़ार रुपया से स्टार्टिंग,
उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुआ चला गया, 1 लाख पे पहुंच गया, 1,11,21 से धीरे धीरे 2 लाख 2.5 लाख, मतलब यहाँ तक की बात है कि लास्ट एंड फाइनल पे 21 लाख रुपया तक मैं लेके आया था। केन्या से पानी के जहाज में दिल्ली सेठ ने एक प्रोग्राम करवाया था, तो उसमें 21 लाख रुपए दिए थे मुझे। तो ऐसे मतलब यानी कि बहुत ही मतलब ये मान के चल, नोटों की गड्डियां को मैं बताऊं, वीडियो में दिखाऊंगा मोबाइल के अंदर, तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां को लेकर के आया करता था और अच्छा खासा मतलब मेरा। दोस्तों, आखिर अपनी कथा के माध्यम से इतना धन कमाने वाला एक कथावाचक संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आया? पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी खास खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वृंदावन में कथा करते हुए गुजार दी। लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने मार्गदर्शन किया है, उनको शिष्य बनाया है। लेकिन अब 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने इन सभी चीजों को छोड़कर, अपनी पुरानी भक्ति को छोड़कर, अपने शिष्यों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को अपना लिया, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। तो आज की वीडियो में हम इस बात का कारण जानेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। और सबसे खास बात ये कि ये कोई पहले शख्स नहीं, ऐसे शख्स नहीं जिन्होंने अपनी शिष्यों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण ली है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग जो इसी तरह के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, कोई ज्योतिष तांत्रिक की विद्या रखता था, कोई सिद्ध पुरुष था, कोई साधु सन्यासी योगी तपस्वी थे, उन्होंने भी, और कोई किसी के लाखों और हजारों की संख्या में शिष्य भी थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनकी शरण ली है। तो आज की वीडियो में हम इस बात का कारण जानते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मीनारायण शास्त्री जी के नाम से लोग जानते हैं। मैं वृंदावन का वासी हूँ। सर, आप मूल रूप से वृंदावन के वासी हैं? नहीं, जन्मभूमि तो मेरी हिंडौन करौली राजस्थान में। मैं हिंडौन एक गांव तहसील है कुल मिला करके, और उसमें मेरा जन्म हुआ है। और वो हिरण्यकश्यप की नगरी है जहाँ भक्त प्रहलाद हुए थे। अच्छा, तो सर आप कथावाचक थे, तो आपके कहाँ कहाँ आश्रम थे? आप कहाँ कहाँ कथा किया करते थे? पहला जो मेरा आश्रम है वो वृंदावन में है, परकम मार्ग में पड़ता है। श्री राधेश्याम निकुंज आश्रम के नाम से दुनिया जानती है। और मेरे जो शिष्य हैं वो आना जाना वहाँ तांता लगा रहता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। कभी कभी हम जयपुर में मना लेते हैं। जहाँ जहाँ 5-6 हमारे ठिकाने हैं, जैसे कि थाना गाजी है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इधर मतलब का है जो कि जो है इधर विराटनगर में, इधर मतलब का है जो कि जयपुर के अंदर भी है अपना, यानी कि मानसरोवर में सुमिल नगर के अंदर, और इधर बगरू के अंदर भी है अपना। तो ये 4-6 ऐसे ठिकाने थे कि वहाँ लोगों को आना जाना रहता था अपना। और फिर अच्छा खासा सिस्टम अपना ठीक ढंग से चल रहा था, भागवत कर रहे थे, पैसा भी सोखा था, आनंद ले रहे थे जीवन। तो सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर आपने अपनी इस कथावाचक की जिंदगी की शुरुआत कैसे की, कब और कैसे आप कथावाचक बने? देखो, पहले तो हमारे अंदर ये लड़कपन ही था और पढ़ाई हम जारी थी हमारी, लेकिन हम थोड़ी गलत संगति में पड़ गए, क्योंकि हमारे पिताजी थे वो पैसे वाले थे। और इधर मतलब का जो 30-32 बीघा जमीन भी थी हिंडौन तहसील में, और पैदा भी चौकी हुआ करती थी। तो हमें कमाने की बाकी तो वो थी नहीं, क्योंकि बाप हमारा पैसे वाला है, तो हम थोड़ी गलत संगति में पड़ गए। तो एक बार क्या है कि शांति कुंज हरिद्वार से एक टोली आई। तो शांति कुंज हरिद्वार से टोली आई तो एक हिंडौन के पास में 9 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बा है, उस गांव का नाम है महू। तो महू दलालपुर का एक बादल मास्टर है, और वो हमारे पास आया। और आने के बाद में उन्होंने कहा कि वैसे हमारे रिलेशन में वो जीजाजी लगते थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपना जो ये गलत रवैया है दादागिरी का, जेजे को पीटना कूटना, ये ठीक नहीं है, लूटना पाटना, ये इसमें तुम्हारे घर खानदान का भी नाम डूबता है। और आप ऐसा करिए, आप मेरे कहे से
और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़ जाइए, क्योंकि 35 करोड़ गायत्री परिवार है। और एक बार चलिए प्रोग्राम देखिए, तो मैंने ऐसे बैनर लगे हुए थे वहाँ, प्यार और सहकार से भरपूर परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है, खेले जुआ पिए दारू, उनके बच्चे लगाएं झाड़ू, दूसरे के साथ वो व्यवहार न करो जो अपने लिए पसंद नहीं। और ऐसे वाक्य ये थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उससे कुछ छिपा नहीं है ना। और काफी ऐसे शब्द थे, तो उन शब्दों से मैं उनके लिए प्रभावित हो गया। और उसी वक्त हवन पर बैठ करके, क्योंकि हवन भी हुआ था वहाँ, और प्रसाद प्रसाद उनका हिसाब किताब हमने ठीक लगा, और उसी वक्त हमने यानी कि कहा जो कि गुरु दीक्षा ले ली। हवन पर बैठने के बाद में उनको गुरु दीक्षा दे दिया उन्होंने। तो हम यानी कि कहा जो कि शांति कुंज हरिद्वार गायत्री तपोभूमि मथुरा में जो गायत्री तपोभूमि है, वहाँ दुर्वासा ऋषि ने पहले तप किया था, वो आज भी वहाँ अग्नि प्रज्वलित है। तो वहाँ ऐसे काफी बढ़ चढ़ करके लोगों ने बताया, तो हमने वो देखा। फिर हम यानी कि शांति कुंज हरिद्वार में गए। अब शांति कुंज हरिद्वार में हमने देखा तो बहुत विशाल, मतलब यानी कि ये के शांति कुंज बना हुआ था, काफी जगह में है, और कमरे बने हुए थे हर। लेकिन वहाँ का और यहाँ का सिस्टम जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल में, लेकिन अब इसको नहीं, मैं उसी कहानी को मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। तो लेकिन वहाँ हमने देखा तो वहाँ ये सिस्टम था कि मुँह देख के टीका हो रहा था। जैसे कोई वीआईपी पैसे वाला गया तो उसके लिए बढ़िया कमरा दे दिया, एसी का कमरा दे दिया और वो दे दिया, और कोई पैसे आ गए तो जैसे पशु की तरह एक कमरे में ही सेट कर दिए। ऐसा उनका वहाँ मतलब एक दूसरे का मतलब ऐसा सिस्टम था कि ये मेरा जान पहचान का है तो उसके मदद कर रहे हैं, अनजान आदमी है तो उसकी प्रार्थना भी कर रहा है, पैरों में गिर रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ। तो फिर इसी वजह से मैं कट हो गया। मैं 1992 में जुड़ गया था मैं गायत्री परिवार से, और मैंने सत्र भी किया था, मैं योग सल्पी सत्र किया था। और प्रणब पांडा जो डॉक्टर है अमेरिका का, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दामाद थे, और सैल दीदी थी, उनका मैंने आशीर्वाद भी लिया है, उनके साथ भी रहा हूँ, और महीने महीने 2-2 3-3 महीने में ठहरा हूँ वहाँ। तो मैं हवन यज्ञ वहाँ से सीखना चालू कर दिया। हवन जो करते थे तो वो हवन भी किया, जीवन जीने की कला भी सिखाता था, प्रवचन किया भी करता था। धीरे धीरे मेरी आवाज़ को मतलब लोग सुनते थे तो लोगों को एक अच्छा खासा लगा, लोग मुझे बड़प्पन दिया करते थे। ऐसे धीरे 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 मैं शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो हमारे इसी सफर में हमें वहाँ गए थे वृंदावन, तो एक संत से मिलन हुआ और संत ने कहा कि आप मेरे आश्रम में आइए। तो वहाँ एक व्यास जी थे, बड़े बड़े घुंघराले बाल थे, वो देखा उसका सिस्टम, तो मैंने कहा यार इससे मुलाकात हुआ है। और गुरुजी मैंने फिर बात भी रख दी अपनी, मैंने कि इनसे इनकी सानिध्य में मैं भागवत सीख लूँ तो कैसा रहे आपके आश्रम में रह करके, बहुत अति खुशी है, मेरा भी नाम होगा, आप रहिए खूब। तो उसने मुझे भागवत सिखाई, और भागवत क्या, मुझे तो एक डायरी थी, एक छोटी सी डायरी थी इतनी बड़ी, और वो श्री कृष्ण ठाकुर जी की लिखी हुई डायरी थी, तो वो मुझे दे दिया। ये श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर कौन थे, मतलब यानी कि भागवताचार्य थे, भागवताचार्य थे। और पहले नंबर के हैं ये वृंदावन में। इनकी जो भागवत एक बार आप फॉलो करोगे और सुनोगे तो आप, कोई डायलॉग नहीं है जैसे आजकल ये अनिरुद्धाचार्य जी जो डायलॉग दे रहे हैं, देवी नंदन जो डायलॉग देते हैं बीच बीच में, ऐसा डायलॉग नहीं है। पेपर ही टोटल ही उनकी जो भागवत है वो भागवती ही है, हकीकत में भागवती करते हैं। और एक बार आप सुनोगे घड़ी आध घंटा तो इंटरेस्ट आता हुआ चले जाएगा, ऐसा मान लीजिए। तो उनकी भागवत मेरे ऑटोमेटिक फिट हो गई, और कोई गुरु नहीं बनाया, उसी भागवत से मैंने भागवत करी। और मैंने सबसे पहले कासगंज की थी भागवत, कासगंज में। तो कासगंज की फोटो और वीडियो जो बनाई, वो कैसेट बनाई थी, पहले कैसेट चलती थी, अब तो मोबाइल चल गए, पहले मोबाइल ऐसे नहीं थे। तो उस पीरियड में यानी कि जो फोटो वीडियो को फिर मैं हिंडौन में मेरे साथियों को मैंने बताया, काफ़ी लोगों को बताया, उन्होंने सराहना की कि आप तो अच्छे खासे जच रहे हो, बड़े बड़े बाल थे और वो सिस्टम से वास्तविक ब्याज जैसे नजर आ रहे हो। धीरे 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 मतलब यानी कि कुल मिलाकर के आगे बढ़ता ही चला गया, आवाज बुलंद। और कुल मिलाकर के देखो, आप जानते हैं इस बात को कि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो 2-3 चीज याद रह जाती हैं, कि भूल के रंगराज, भूल के जकड़ी, और 3 चीज याद रह जाती, नॉन तेल लकड़ी। तो इनके कमाने के लिए और इनकी शौक मौज कराने के लिए हमारी एक होड़ सी हो गई, और हम कुछ असलियत चीज नहीं बताने के बजाय और उसमें हम लोगों को ढालते गए और पैसा ऐंठते रहे और अपना पेट पाड़ती और अच्छी जीवन ढंग से हम गुजारते हुए चले गए कुल मिलाकर। अच्छा, तो सर आपने एक जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा इस कथा करते हुए, लोगों को कथा कीर्तन सुनाते हुए आपने गुजार दिया। जाहिर सी बात है कि आप बहुत लोगों से मिले होंगे, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ किया होगा।
तो आज हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके भी मन में ये उत्सुकता होगी कि आखिर इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या किया। तो उस पूरे जीवन सफर में जो बीच बीच की जो कुछ खास घटनाएं हैं उनका जिक्र कीजिए। मतलब ऐसा है कि बीच बीच में कारण क्या है कि मैं गांव गांव में जाता था तो दीवार लेखन किया करता था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के, क्योंकि किताबें हम जो देते हैं तो लोग यानी कि एक बार हेडिंग सी देख लेते हैं और डाल देते हैं यानी कि उसमें अलमारियों में, तो उन पर धूल मिट्टी छाई रहती है और बालक फाड़ भी देते हैं, पढ़ते भी नहीं है। तो हाँ, दीवार लेखन का मैंने काम लिया, जुम्मा लिया। तो दीवारों पर क्या है कि साल भर तक दीवारों पर लोग चलते चलते भी बांधते हुए चले जाते हैं। तो वो दीवार लेखन में करता गया और उसके आशीर्वाद भी लोगों को मैं प्राप्त करता गया कि आप आगे बढ़ जाओगे, और गायत्री मंत्र का भी मैं जप करता रहा। लेकिन गायत्री मंत्र से मुझे कुछ लाभ हुआ और तीव्र बुद्धि मेरी होती चली गई, गलत रास्ते पर नहीं भटका। क्योंकि उसमें भी ये जो सिगरेट हम पीते थे, कभी कभी बैन भी हम पी लिया करते थे संगति में बैठ करके। लेकिन उस पीरियड में क्योंकि ये गुरु दीक्षा देने से पहले ये सबको हमको फॉलो करना पड़ा कि भाई दारू नहीं पीनी पड़ेगी, इसमें ये नहीं करना पड़ेगा, और मृतक भोज नेक दहेज इनसे करते हैं हम सदा परहेज, ऐसी कुरीतियां उसके अंदर भी छुड़ाई जाती हैं गायत्री परिवार में। तो ये हमने फॉलो किया। अब ये कुल मिलाकर के ये है कि जब हमारी शादी हुई, बच्चे हमारे जब बड़े हुए और यानी कि धीरे धीरे जब दुनिया की तरफ देखने लगा कि सब व्यासों के बालक एक अच्छे ढंग से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे हवाई जहाज़ों में जा रहे हैं, अच्छे मतलब कोठी बना दी वृंदावन में वन में, तो फिर मन में विचार आया कि तू थोड़ी ये कोई अलग से थोड़ी उतर के आए आसमान से, तेरे अंदर भी दिमाग है पगले, तू भी कुछ यानी निकल करके बाहर आ। और ऐसे इस तरीक़ा से अपने आप में सोचता चला गया और लोगों को फॉलो करता गया। और घर घर में यज्ञ हवन भी मैं किया करता था, पेड़ पौधे भी लगवाया करता था। फिर गुरु दीक्षा गुरु जी हमारे आप व्यास जी हैं और कुल मिला के हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, निगुरे आदमी हैं हम, ना तो हम दान करने के लायक हैं न कि हमें वो कुछ लायक नहीं है, हम तो एक पशुता की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं भी उसमें समर्थन कर देता। तो उसी वक्त वो हवन कराते और 10-11 हज़ार रुपये देते, 5-5 कपड़े देते और अच्छे ढंग से गुरु दीक्षा हमें फिर वो आते थे। तो आप जो गुरु दीक्षा देते थे तो गुरु दीक्षा में क्या भक्ति बताते थे, क्या मंत्र देते थे? मतलब यानी गृहस्थ का जो मंत्र है वो ही दिया करता था मैं, मतलब यानी कि श्री हर शरणम, श्री माने लक्ष्मी, यानी हर माने विष्णु भगवान, हम तेरी शरण है। तो ये आपका मंत्र था। और ये मंत्र वैसे मैं शिष्य से मैं बोलता था कि लाख कोशिश करने के भी दूसरे को बताना नहीं है। ये मंत्र कोई भी पूछे, कोई भी संत पूछे, कोई भी बुद्धिमान पूछे, कोई भी लोभ डाले, किसी तरीका से कैसा भी खास आदमी वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताएगा इसमें, लेकिन आज बताना पड़ रहा है। ये मंत्र मैं देता था गृहस्थी आदमी। तो आज जब उस समय आप नहीं बताते थे तो आज ये बताना क्यों जरूरी समझा आप? आज ऐसा क्या कारण बन गया कि आज आप इन सभी चीजों का खुलासा कर रहे हैं? खुलासा यूँ कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही है अपने आप में कि मैं फूला नहीं समा रहा हूँ, अंदर से सत्य बता रहा हूँ मैं, अंदर आत्मा मतलब तय दिल से मैं बातें कर रहा हूँ। कारण ये है कि मैं ये भी और मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी कि देखो, मैंने वृंदावन में देखा तो ऐसे करोड़पति अरबपति के जो बेटे हैं और वो बेटे तो वे तो शौक मौज कर ही रहे हैं, कुल मिला के एक कुत्ता पाल लेते हैं डॉगी, और उनको घुमाने के लिए एक नेकर सा पहन लेते हैं और साकर लेके घुमाते हैं। और जिनके माँ बाप यानी कि क्या जो कि एक पानी के गिलास के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन पानी के गिलास भी नहीं दे रहे हैं उनके लिए, और ऐसी दुर्दशा हो रही है और वो भटक रहे हैं और वो पोटली बांध करके वृंदावन में भी घूमते हुए नजर आए। तो मैंने सोची मैंने कहीं ऐसा दूसरा हमारे साथ में ऐसी दुर्दशा नहीं हो जाए तो अच्छा खासा हम पैसा कमाएं ताकि हमारी संतान हमारी सेवा करते, क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता है। कारण क्या है कि ताते हिले और खोरे घिसे कंधा बोझे नाले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे बुस दे। अब तात हिले और खुर घिसे कौन बांधे कौन बुस दे। भैया मेरे कुर्ता फट गए, कहाँ तो मेरे रिश्तेदारी में जाना ला देंगे सी देंगे बड़ा रे कटिया में। एक वक्त तो वही नारी अब कहती थी कि मैं आपके बगैर
भोजन नहीं करती हैं, आपकी वो नहीं आती है। और जब बुढ़ापा लाठी लेकर के जब यानी कि खेतों में बसा देते हैं, झोंपड़ी डाल देते हैं और वो भूख लगती है, जब वो लाठी लेकर घर पे आता है, अरे दूर दूर तुझे मालूम नहीं है यानी कि बेटा बेटी की बहू या नंगी गुआरी, चल बाहर जा, माही आ रही है रोटी। इस तरीका से फटकार मिलती है। क्या जीवन है ये? जीवन भर कमाया अपने बच्चों के लिए। तो हमने सोचा, मैंने कही भैया हमने तो इतना पैसा कमा डाला और कुल मिला के आज लाला भी अपने पैरों पे खड़ा और लाला की बहू भी पैरों पे खड़ी है और घरवाली भी शौक मौज सब कर रहे हैं, पर लेकिन ये जो तूने कमाया, लोगों को ये वर्ग लाया है, ये पैसे उसमें डाल करके पैसा ऐंठा है लोगों से, तो ये तो तुझे भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, जो आज आप ये बात महसूस कर रहे हैं, आप एक अफसोस कर रहे हैं इस बात को कि आपने लोगों को बरगलाया, लोगों को बेवकूफ बनाया, तो ये जो एहसास है ये पहले भी होता था या अब हुआ है जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में? बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। अगर ये पहले होता और ऐसा सिस्टम होता तो हम शायद कदापि, चाहे हमें मेहनत करनी पड़ जाती, मेहनत मजदूरी ही करके अपने बच्चों का पेट पालन कर देता, लेकिन इतना पैसा ऐंठने के चक्कर में मैं नहीं रहता पड़ता। मतलब कुल मिला करके मैंने तो ये देखा कि मतलब यानी कि काज दूसरी, मतलब एक पंथ दो काज, कहते हैं कि हर का भजन पेट का धंधा, और इसको नहीं करे तो मूर्ख अंधा। तो इसमें मैंने कि एक पंथ दो काज भी हो रहे हैं, पैसा भी चोखा आ रहा है और जिधर जा रहे हैं स्वागत हो रहा है, गुलाबों के पुष्पों की माला गले में डल रही है, कम से कम एक खेत दूरी तक पुष्प बिछा देते हैं लोग जब हम चलते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, और फिर गाड़ी भी लेके जाती है अपने रूम तक, रूम से फिर कहीं कहीं तो ऐसा सिस्टम हो कि होटलों में भी बुक करा देते थे। हाँ, ये देखा जाता है। हाँ, तो ये देखा जाता है। होटल में हम जाया करते थे तो एक दिन का खर्चा, मतलब यानी कि हमारे 18 दिन का खर्चा एक होटल में हमको 12 लाख रुपए बैठा। तो मेरा नहीं था वो पैसा, वो कमेटी वालों का था। तो बताइए मतलब यानी कि, और हमारा जो मेकअप हमारा होता था, यानी कि जब हम व्यास गद्दी पे बैठते थे तो 50-60 हजार की हमारी एक ही ड्रेस थी और हम यानी मेकअप करके हम बैठते थे तो अच्छे लगते थे, हम लोगों को आकर्षित होते थे। तो आकर्षितता पे लोग ज्यादा मोहित हुआ करते थे। मंत्र से भी मतलब नहीं है, स्वर्ग जाने से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको ये है कि ये ओह कितना सुंदर है, देख गोविंदा जैसी मुस्कुराहट है इसकी, दांत कितने अच्छे हैं मेरी बहन, चलो मेरे गुरुजी ऐसे नाचते हैं, ऐसे वो करते हैं जैसे संत वो आसाराम जी मतलब डांस करते थे बुढ़ापे में, तो लोग ऐसे, ये भेड़ चाल है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम, ये मन की धारणा है, जब इस हम स्थिति पर पहुंचते हैं तब सिर्फ हमें ये लगता है कि हाँ देखो कितना अच्छा दिख रहा है, ये कितना अच्छा प्रवचन कर रहा है, कितनी अच्छी मधुर वाणी है। हाँ? तो सर आप ये जो करते थे, आपकी फीस, आप कितनी फीस लेते थे आप? देखिए पहले मतलब जब मेरी 51-61 हजार रुपया से स्टार्टिंग, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुआ चला गया, 1 लाख पे पहुंच गया, 1,11,21 से धीरे धीरे 2 लाख 2.5 लाख, मतलब यहाँ तक की बात है कि लास्ट एंड फाइनल पे 21 लाख रुपया तक मैं लेके आया था। केन्या से पानी के जहाज में दिल्ली सेठ ने एक प्रोग्राम करवाया था तो उसमें 21 लाख रुपए दिए थे मुझे। तो ऐसे मतलब यानी कि बहुत ही मतलब ये मान के चल, नोटों की गड्डियां को मैं बताऊं, वीडियो में दिखाऊंगा मोबाइल के अंदर, तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां को लेकर के आया करता था और अच्छा खासा मतलब मेरा जीवन गुजरा। लेकिन कारण क्या है कि झकझोर के एक दिन क्या हुआ था कि मेहंदीपुर बालाजी से फोन आया कि बोले बालाजी पे आपको प्रोग्राम करना है महाराज जी, और 11 लाख की हमने बोल दिया, लेकिन यहाँ जगह को चूज कर जाओ, यानी कि जगह देख जाओ कि कौन सी जगह ठीक रहेगी प्रोग्राम करने के लिए। तो हम यानी कि इधर आए थे, माला खेड़ा पड़ता है यानी लक्ष्मणगढ़ के पास में, तो माला खेड़ा से हम गुजरते हुए और मंडावर आए, तो मंडावर में हमारा स्वागत हुआ। तो ऐसे ही चलते चलते हम सीधे ही रोड से, एक ने तो बोला कि महुआ होके गुजर जाओ मेहंदीपुर बालाजी, मैंने कि चलो इस गांव में होते हुए निकले, डायरेक्ट नजदीक पड़ जाएगा और आराम से निकलते चलेंगे। तो एक पहले मैं एक बार और ठहर गया था एक गुजर के घर पे, वहाँ तो वहां से लोग गुजरते हुए जा रहे थे, तो एक संत रामपाल जी का शिष्य था, उससे नांदना गांव के का नाम था, ओमी नाम था उसका गुजर का, और उसने आकर के सत साहब बोला, सत साहब बोल करके मैं समझ गया, मैंने कि ये तो मगज मारी मारेगा, क्योंकि ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, एक बार इशारा दे दो और ये तो सेल्फ स्टार्ट है। तो मैंने कि ये कुल मिलाकर के जाने क्या क्या कहेगा, उसने फिर लंबी रामायण बना दी। तो आपने संत रामपाल जी महाराज का नाम सबसे पहली बार कब सुना था? मतलब ऐसा हुआ था कि मैं मेरी ससुराल जाया करता था, ससुराल मेरी बयाना में है। देखिए ताज्जुब की बात बता रहा हूँ कि ससुराल मेरी बयाना, वो भी बानासुर की नगरी है ना,
वो भी राक्षस की नगरी है। तो ससुराल में एक प्रजापत टेलर था बयाना में, तो वहाँ मैं पेंट शर्ट कोई भी चीज़ सिलवाएगा, अच्छी सिलाई करता था, तो मैं सिलाई कराने के लिए जाया करता था। तो आज से करीबन यानी कि 17-18 साल पहले वो मिला, वो कहने लगा कि व्यास जी काफ़ी पैसा आपने कमा लिया नातेदार, और ये है और वो है, इतना पैसा है, घर पे जमीन जायदाद है और सब बालक है अपने सब पैरों पे, और क्या लेके जाएगा? कुछ जेब है आपके पास जो साथ लेके जाओगे इतने पैसे को, और उनको क्या करना है? आपको अगर मुक्ति करनी है और इनसे भी आपने जो ऐंठा है पैसा सबसे बच जाओगे, संत रामपाल जी की शरण में चले जाओ आप। अब मैं जब घर सलाह मशवरा करता, बच्चों से बिनते सबसे वो करता, तो सब एकदम यानी कि कड़क नज़र से और बातें करते कि तुम पता नहीं है संत रामपाल जी के बारे में, कौन है वो, देशद्रोही है, ये है वो, जन क्या क्या, मतलब मैं कुछ कह भी नहीं सकता ज़्यादातर, पर कुल मिलाकर के फिर मैं वहीं रह जाता। अब कारण क्या है कि यहाँ शास्त्रार जो अपने घर लेके गया, वो 2-3 घंटे तो वहाँ मगज मारी, फिर वो अपने घर ले गया। फिर उसने ये जो पुस्तक थी ज्ञान गंगा, ये मुझे पढ़ने के लिए दी थी, ये ज्ञान गंगा। अब ये ज्ञान गंगा जब पढ़ने के लिए दी, तो इसमें 5-7 मैंने पन्ने पढ़ पाया, इतने में मुझे झकझोर के रख दिया, और मेरी एक कंपामान सा शरीर हो गया और पसीना छूट गया मेरा। और मैंने सोचा कि रे पगले, तेने तो तेरा जीवन बर्बाद कर डाला, यानी कि क्या क्या तुझे दंड भोगना पड़ेगा, तू तो एक पतन की ओर जा रहा है। और असलियत में मतलब चंद लाइंस पढ़ के आपको ऐसा महसूस हुआ? मतलब क्या हुआ था, देखो मैं थोड़ा सा इसमें मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि इसमें क्या है। ये जो शराब फराब के बारे में बताते हैं ना गुरु जी, कि देखो इसमें लिखा है कि गरीबदास जी की वाणी में लिखा है इसमें, मतलब यानी कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान की जानी। दुराचार कितना पाप है कि पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। तम्बाकू सेवन का कितना मतलब पाप बताया है परमेश्वर ने। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चुलम हुक्का भरे डूबे काली धार। तब हमारे मतलब छक्का छूट गए इनकी, भैया हम तो मामला गड़बड़, सर अक्षर और ये इनके बारे में धीरे धीरे पता लगा कुल मिला करके। क्योंकि हमने जो गीता प्रेस वाली उसमें लिखा हुआ है आना, और इनकी जो गीता पढ़ी थी तो उसमें लिखा है जाना। तब हमारे और बुद्धि कौन से श्लोक में है, कौन से श्लोक में लिखा है? ब्रज का जो अर्थ है बताया उसमें गीता में, कि ब्रज का मतलब सिस्टम बताया था कि आना, गीता प्रेस ब्रज का अर्थ जो गीता प्रेस गोरखपुर में आना लिखा हुआ। हाँ, कि मेरी शरण में आना। तो हम तो श्री कृष्ण तक सीमित रह गए कि जो भी है कि उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मतलब कल वृक्ष में हूँ, पीपल में हूँ, और यानी कि भूतों में, प्रेत में हूँ, यानी कि हर चीज में मतलब ऐसे जो बताया था उस हिसाब से हम चलते गए। मैंने कि मामला तो भैया तो ये आपका टर्निंग पॉइंट था। हाँ। जहाँ से आपकी जो जिंदगी है, जो आप श्री कृष्ण ही राधा तक सीमित थे, और आगे ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित थे, और दुर्गा आदिशक्ति तक सीमित थे, और निरंजन तक सीमित थे, ये मान लीजिए। देखिए, दरअसल बात ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर सभी को अधिकार है, सभी को छूट है कि वो अपनी मर्जी से भक्ति करे, अपने हिसाब से गुरु बनाए। लेकिन जब भी कोई हमारी भक्ति पद्धति पर सवाल खड़ा करता है, तो एक प्रतिक्रिया जो हम सभी करते हैं, हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, और हम उसे अपना धर्म विरोधी मानना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लगभग सभी ऐसा ही करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, चंद लोग, जो इस बात के तह तक जाते हैं और फिर एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे पहुंचते हैं जहां से वो संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लेते हैं। तो ठीक यही स्थिति इनके साथ भी हुई है और बाकियों के साथ भी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आप आए हो, तो आज आपको आपके जो शिष्य रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का भाव यही है कि अंदर से मेरी आत्मा ऐसी वो हो गई कि मतलब बहुत ही ज्यादा कि पगले
बहुत ही ये दुनिया की तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ कि यानी क्या क्या कर रही है। कुल मिलाकर के मैंने एक बार ये जो कोरोना पीरियड में मैंने देखा था कि शराब पीने वालों की लाइन लगी हुई है, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूरी तक लाइन लगी, कट्टा बोरियों को लेकर के लाइन लगी हुई है। अचंभे वाली बात है। तो इन लोगों को क्या होगा, हे प्रभु, ये जन कैसे कैसे मन की उसमें। तो कुल मिलाकर के ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर संत रामपाल जी के बारे में एक बार इनकी शरण ले लेगा तो भव सागर से पार है, नहीं नैया इनकी डामाडोल है। और जो मेरे शिष्य हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे ये कह रहा है कि भाई पहले मैं तुम्हारा गुरु था और अब मैं तुम्हारा गुरु भाई बन जाऊंगा। कहने का भाव मेरा ये है, क्योंकि नरक में रेलम ठेला हो जाएगा। मेरी शिष्यों से भी यही कह रहा हूँ कि आप संत रामपाल जी की शरण में आ जाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आना सबको पड़ेगा। जितने ये अनुराचार्य देवकीनंदन ठाकुर जी हैं और ये जितने भी ये इनकी सब स्थिति के बारे में, क्योंकि हमने इनसे मिले भी हैं, आना जाना रहा है हमारा, हम भी उठे बैठे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए किसी ने कोई ऐठा नहीं है कि बरगलाया हो कि वो पैसे के लोभ दे दिया है संत रामपाल जी के शिष्य होने को। उन्होंने ईमानदारी अगर गहराई से देखी जाए तो एक और बता दूं, मैं दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी जिंदगी थी खाने पीने की और बचा शौक मौज से जो ऐशो आराम में जिंदगी में जी रहा था, तो देखो यहाँ तो मतलब क्या है, जो कि नंगे पैर भी चलना पड़ रहा है, नीचे भी सोना पड़ रहा है। कुल मिलाकर के सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा कहने का भाव ये है कि मुझे ये कि फूलों के गद्दा तकियों पे सुला रहे हैं कि कोई ऐसा लोभ लालच में नहीं फंसा हूं। मैं सब दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार आ लीजिए, करोड़पति आएगा, अरबपति आएगा तो वही स्वागत जैसा गरीब का होता है ऐसा ही करोड़पति का होता है। एक मैंने तो ये सिस्टम देखा है। करूं कि जितने भी ये व्यास हैं, संत हैं, सब पैसे के पीछे भागे हुए, नहीं कि परमात्मा ने गति होगा सो पीछे देखा जाएगा। चाहे प्लास्टिक के कीड़े पड़ जाए इनके शरीर में भले ही, चाहे पीछे होगा सो देखा जाएगा। लेकिन अब तो पैसे के चकाचौंध में सबको भूल रहे हैं। तो दर्शकों, इन्होंने मानवता के प्रति जो यहाँ भाव, सद्भावना, आपसी प्रेम देखा, जिनका उजागर इन्होंने किया है कि क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक पूरी जिंदगी ही इन्होंने बिता दी समाज में रहते हुए, लोगों से मिलते हुए, और खुद एक कथावाचक रहे। तो इन्होंने अपने पूरे अनुभव में, पूरे जीवन के सफर में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा है, और उसके आधार पे जो इन्होंने आज यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, ये सबसे अलग बात है। दर्शकों, हम और आप सभी हम यही ढूंढते हैं कि हमें ऐसा प्रेम मिले, हमें कोई ऐसी जगह मिले जहाँ हमें मानसिक शांति, आत्मिक शांति मिले। और इसी की तलाश में लोग हर जगह जाते हैं। देश के, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में लोग जाते हैं। कोई साल में जाता है, कोई कुछ महीनों के अंतराल में जाता है। तो हम आप सभी से बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि जो धारणाएं अलग अलग बनी हुई है हमारे समाज में भगवान को लेकर, गुरु को लेकर और इस सिद्धांत को लेकर, इन चीजों को आज नहीं तो कल हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब भी किसी क्रांति की शुरुआत होती है, कभी किसी संत के ज्ञान की शुरुआत होती है, और जब वो किसी बहुत ही मुसीबतों और बहुत ही संघर्षों से आगे बढ़ता है, तो उसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा होता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज का ये जो ज्ञान है, जो तमाम उनके अनुयायी हैं, वो दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, वो उनकी तह तक जा रहे हैं। और तह तक जाने की वजह से ही ये परिणाम है कि आज सिर्फ ये एक पहले कथावाचक नहीं, ऐसे बहुत से कथावाचक, गुरु, आचार्य संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर चुके। जहाँ तक रही बात धर्म विरोधी या धर्म की भक्ति पद्धति पर सवाल खड़ा करने की, तो इनकी जांच आपको खुद करनी पड़ेगी। फैसला आपका है, फैसला आपका होना चाहिए। हमारा काम सिर्फ हमारे विचारों को आप तक पहुंचाना है। तो बने रहिए हमारे साथ।